वो एक समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कह देगा मैं तो टीपू सुल्तान का वंशज हूँ। मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ भाई, तू टीपू सुल्तान का वंशज है, मैं राम का वंशज हूँ। अगर तू टीपू सुल्तान का वंशज है तो मैं राम का वंशज हूँ। हाँ, मुझे बता देना चाहता हूँ, तुमने अटल बिहारी वाजपेयी जी और वीर सावरकर जी पे गलत बयानी की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी हम पूजा करते हैं और वीर सावर की भी हम पूजा करते हैं। और स्पष्ट शब्दों में सुन लेना, अगर उनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो तुम्हारी भाषा में जवाब देना जानता हूँ। और मजेदार बात, मैं तो अगली बात पूछता हूँ भैया, तुम्हारे खानदान में कुछ ज्यादा स्पेशल चिराग पैदा हुए हैं क्या? तुम विधायक की लड़ोगे तो तुम, चेयरमैन की लड़ेगी तुम्हारी पत्नी, सभासद बनेगा तुम्हारा बेटा, कोई और नहीं बचा क्या? इंतजा भाई कोई मौका दे देते। आप बसपा पे आ जाओ, चेयरमैन बनेंगे जियाउद्दीन भाई, और जब तबीयत खराब हो जाएगी तो बनेंगे जमाल भाई। बता दो मुझे, कोई और भी तो अंसारी भाई हो सकता है। और मजे की बात, मैं तो जो हंसू ना इसमें फिर बाद में खिलने बहुत के, अरे आप मेरी बहुत खिंचाई करो। अरे इंतजा भाई, मतलब 12,000 पे 2,000 भारी करवा रखे, हद कर रखी है बिल्कुल। तुम कुछ तो सुधर जाओ, बनाओगे नहीं। और सुनो मजे की बात, हम तो तुम्हें अछूत मानते नहीं। तुम भारतीय जनता पार्टी को अछूत में डरा रखा है ऐसा। अरे तुम एक बार हमारे साथ आके दिखाओ, फिर हम इन्हें दिखाएंगे इनकी क्या हैसियत है। और तुम अपने धर्म को मानते हुए एक बार भारतीय जनता पार्टी को, और मैं दावे के साथ कहता हूं, दावे के साथ लिख के दे सकता हूं, यदि इस भारत का मुस्लिम सबसे ज्यादा किसी के राज में सुरक्षित रहता है तो भारतीय जनता पार्टी। केवल आप लोगों को भिड़ा के ठगने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। कि यार क्या तुमने वो कर रखा कि वो एक गाना हमारे उसमें एक गाना आता है पुरानी पिक्चरों में, एक समय ऐसा आएगा हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। तो हंस तो बैठे ये हंस तो बैठे हमारे इंतजा भाई मुस्तकीम भाई है, अब दाना कौवा खा रहे। मैं केवल इसलिए तो बात को कह रहा हूँ, मैंने उस दिन भी बात कही थी। मैं जब हम बात करें हमें तो लोग बता देते हैं साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो मुसलमान विरोधी हैं। हमें तो सीधा सीधा फतवा जारी करते हैं, इनसे मत बात करना, इन्हें मत वोट देना, इन्हें दूर रहना, इनसे दूर रहना। लेकिन जो हमारे लिए ये बोलते हैं, जो हमारे लिए ये फतवे जारी करते हैं, उन्होंने एक बार भी कोरोना में तो नहीं कहा जब प्रधानमंत्री जी ने राशन बांटा कि हिंदुओं को ही देना बस मुस्लिमों को मत देना। जब मुस्लिमों को हम राशन बांट रहे थे, जब हम मुस्लिमों को राशन बांट रहे थे तब तो एक बार नहीं कहा उन्होंने। तब तो इन दोनों जो जमूरे आपने लड़ा रखे हैं, इनमें से एक के खानदान का चिराग सड़कों पे नहीं आया था। तब तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही दोपहर को खाना बांटते घूम रहे थे, रात को खाना बांटते घूम रहे थे। और फिर जब चुनाव आ जाएगा एक कहेगा हम ये हैं और हम ये हैं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। और है क्या, वास्तविकता क्या है? मैं तो इंतजा भाई से पूछता हूँ कई बार, मैं कहा यार इंतजा भाई तो कुछ मत कर, तो मुझे इस बात का जवाब दे। ये बोलता है भाई क्या? मैंने कहा यार दोनों ने कुछ अलग, या तो उनके 4 हाथ पैर होंगे, अगर नहीं 2 ही हैं। मैं तुम्हें 4 आंख होंगी, अगर नहीं 2 ही हैं। मैंने कहा कान 4 होंगे, अगर नहीं 2 ही हैं। तो मैं कहा फिर वो 2 ही खानदान रह गए यहाँ चेयरमैन नहीं लड़ने को, और नहीं बचा कोई। आज तक किसी और को भी तो बना के देखो। केवल 2 परिवारों ने कब्जा कर लिया देवबंद पे, कैसे कर लोगे भाई? जोर जोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं और लड़ाई चेयरमैन की नहीं है। कभी आप सोचते हो कि चेयरमैन नहीं, 5 साल एक ने बात कर ली भाई, 5 साल तू कर ले। अगली बार क्या हो गया, थोड़ा उसका ग्राफ डाउन हुआ, बोले 5 साल मैं कर लूंगा। चिंता न करो कि दोनों से जारी, अब हम ही करेंगे, अब हम ही करेंगे। और इसलिए करेंगे कि पहली बार दोनों के नीचे से जमीन खिसक गई। पहली बार चाहे आपका आवाम हो चाहे हमारे लोग हो, उन्हें ये समझ में आ गया है कि इनके यहाँ लड़ाई चेयरमैन बनने की नहीं है, इनके यहाँ लड़ाई केवल कमीशन खाने की है। एक 40%, दूसरा 50%, एक 50%, दूसरा 60%। यही कमीशन की लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं, कोई विकास की बात नहीं, 99%, कोई विकास की बात नहीं। पैसा देंगे हम सरकार को और ये सरकार के पैसे को ले जाएंगे घरों में। ऐसा अब नहीं चलने वाला, तो बहुत तरीके हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक विनती करने आया हूँ कि पहली बार 75 साल के इतिहास में नगर पालिका देवबंद नया इतिहास रचने जा रही है। उस नए इतिहास को इसलिए रचने जा रही है। कभी मैं एक दिन
था, कई जगह मैं सभाएं कर रहा था, कई जगह लोगों के घरों में गया। कुछ लोग मेरे से चर्चा करते हैं कि साहब 2006 में क्या हुआ। मैंने कहा 2006 में ये हुआ था कि जो आज चेयरमैन लड़ रहे हैं, उन्हीं के आका, उन्हीं के गुरु उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीर सिंह सैनी जी चुनाव जीत गए, और जब वो चुनाव जीत गए तो बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा कैसे काम चलेगा, तो एसडीएम ने मना कर दिया। मैं तो जो हुआ है उसी पे साइन करूंगा, वही सर्टिफिकेट बना के दूंगा। जब वो नहीं हुआ तो जिलाधिकारी सहारनपुर ने एक एडीएम को भेजा, उस एडीएम ने वीर सिंह का सर्टिफिकेट फाड़ा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हसीब सिद्दीकी जी को विजयी होने का सर्टिफिकेट दिया। यह बहुत स्पष्ट सुन लेना, चाहे कोई 1 से जीते और चाहे 101 से, और चाहे 1001 से और चाहे 10,001 से, जीतेगा वही जो जीता हुआ होगा। किसी की ताकत नहीं है जो सर्टिफिकेट बदलवा। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, योगी की सरकार है, और सरकार के बहुत से नमूने हैं जिन्हें देख के तुम रात दिन खुश होते रहते हो, और इसीलिए तुम डरते हो कि तुम्हारे कारनामे ऐसे हैं। योगी सरकार किसी को डराने का काम नहीं करती। योगी सरकार ने तो 6 साल के अंदर अपनी माँ बहन बेटियों को वो ताकत दी है जो रात के 12 बजे भी सड़क पर अकेली निकल जाती है और कोई माई का लाल उसकी तरफ आंख उठा करके नहीं देखता। और जब वो बच्ची या कोई माँ बहन गुजरती है, उसका धर्म देख के नहीं गुजरती है। वो हिंदुओं की बच्ची भी हो सकती है, वो मुस्लिम समाज की बच्ची भी हो सकती है, लेकिन हमने ये माहौल दिया है और उसी माहौल से ये घबरा गए। कभी कोई सा कहेगा